हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वार की और सिख एम्पायर का कैसे डिक्लाइन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एंग्लो सिख वार और रणजीत सिंह के इतिहास के बारे में बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पूरे वीडियो को सीरियल वाइज देखते हैं तो इतिहास में आपकी एक अच्छी समझ बन जाएगी और आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इतिहास से नहीं उलझेंगे। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे कैसे युद्ध हुआ और क्या परिणाम रहे, क्या क्या प्रभाव पड़े, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ था 1845 से 46 के बीच में, उसमें सिख आर्मी हार जाती है और दो संधि होती है जो कि सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि के रूप में सिद्ध होती है। पहला लाहौर की संधि और दूसरा भैरोवाल की संधि। ठीक है, दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि होती है और मार्च 1846 में लाहौर की संधि होती है। लेकिन इस संधि के बाद जो है धीरे धीरे सिख जो है वो और कमज़ोर होते चले जाते हैं और सेकेंड एंग्लो सिख वार की नौबत आ जाती है। सेकेंड एंग्लो सिख वार के पीछे की बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि भैरोवल की जो संधि है, इसी में रानी जिंदान जो रहती हैं उनको जो भेज दिया जाता है पेंशन पे और उनके साथ बदसलूकी भी अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। तो इस बदसलूकी की वजह से कुछ सिख सिपाही अंग्रेजों से बहुत अधिक रुष्ट हो जाते हैं, बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं और सेकेंड एंग्लो सिख वार में ये एक कारण बनता है सेकेंड एंग्लो सिख वार का। ठीक है, दूसरा कारण क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि भैरोवाल की संधि में ही पंजाब को 8 जो है सरदारों में बांट दिया जाता है और सर्वोच्च रूप में वहाँ पे रेजिडेंट रहता है लाहौर में। ठीक है, तो 8 सरदारों में जो बांटा गया है उसमें से एक जो सरदार है, मुल्तान का जो सरदार है मूलराज, उससे कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पे समझिएगा 1848 ईस्वी में क्या होता है, मुल्तान के सरदार से जो ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक क्यूरी रहता है, मैंने आपको बताया था कि पंजाब में एक ब्रिटिश रेजिडेंट है। उसके बाद क्या होता है, जो ये रेजिडेंट है फ्रेडरिक क्यूरी, वो धमकी देता है सरदार से कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको सरदार पद से हटा के दूसरे को वहाँ पे नियुक्त कर दूंगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एक रेजिडेंट, मामूली से रेजिडेंट के पास इतनी सी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो उस स्टेट के एक प्रांत के सरदार को वहाँ से हटाने की धमकी दे रहा है और दूसरे को नियुक्त करने की पावर रख रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो अब पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, बस उस पर कब्जा करना था इन लोगों को, अंग्रेजों को। और ये भी हो जाता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। देखते ही देखते कहन सिंह को जो है फ्रेडरिक क्यूरी नया सरदार नियुक्त कर देता है, नया गवर्नर नियुक्त कर देता है। ठीक है, वहाँ का मुल्तान का। और कहन सिंह को कुछ सेना की टुकड़ी के साथ मुल्तान में भेजता है गवर्नर के रूप में। तो मूलराज भाग जाता है। मूलराज क्यों भाग जाता है, चूँकि सेना की टुकड़ी साथ गई रहती है और मूलराज जो है डर जाता है और भाग जाता है। लेकिन जब मूलराज को ये पता चलता है कि जो सेना की टुकड़ी कहन सिंह के साथ आई है, अंग्रेजी सेना की टुकड़ी जो कहन सिंह के साथ आई है, वो जो मुल्तान की महिलाएं हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जो सेना की टुकड़ी रहे, अंग्रेजी सेना की टुकड़ी, वो मुल्तान की महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से मूलराज पुनः लौट आता है और आके 2 ऑफिसर्स की हत्या कर देता है वहाँ पे। ठीक है, 2 ऑफिसर्स की हत्या करने के बाद ये पूरा मामला पहुँचता है प्रेसिडेंसी के पास। प्रेसिडेंसी जो है शेर सिंह को भेजती है। शेर सिंह कौन है ये, आप जो है एक शेर सिंह का नाम रणजीत सिंह के बेटे के रूप में सुने होंगे, लेकिन ये वो शेर सिंह नहीं है, क्योंकि उन शेर सिंह का तो हत्या कर दिया गया था अजीत सिंह के द्वारा। तो ये शेर सिंह भी सिख सेना के एक आर्मी रहते हैं जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में तो अंग्रेजों की तरफ से रहते हैं, लेकिन जो सेकेंड एंग्लो सिख वार आता है मेन प्रतिनिधित्व यही करते हैं। कैसे, देखिए, शेर सिंह को भेजा जाता है पूरे मामले को शांत करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन शेर सिंह जाके मुल्तान के जो सरदार रहते हैं मूलराज, उनसे मिल जाते हैं और ये दोनों लोग मिल के, मूलराज और शेर सिंह मिल के बड़े लेवल पे विद्रोह कर देते हैं बड़ी सेना के साथ। ठीक है, चूँकि अभी भी सिख सेना के पास आर्मी थी और ये जो है दोनों लोग मिलके उनका नेतृत्व करते हैं और विद्रोह कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से मामला गंभीर हो गया। ये मामला जब भारत के गवर्नर जनरल के पास पहुंचता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहता है। एक तरह से कहें तो सिखों के लिए ये एक बैड लक था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की नीति आप जानते हैं, हड़प नीति जो उसकी थी, वो किसी भी स्टेट को उसके उत्तराधिकारी के अनुपस्थिति में, अगर वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में उसको कब्जा कर लेता था।
तो एक तरह से कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये जितने भी घटनाएं घट रही हैं ये सिखों के लिए एक तरह से बैड लक है। और इसी में आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी कब्जा कर लिया। तो जब लॉर्ड डलहौजी तक ये बात पहुंचती है तो वो अपनी सेना लेके खुद पंजाब में पहुंच जाता है। ठीक है, ये यहाँ का गवर्नर जनरल है भारत का, लेकिन खुद जो है वो पंजाब में पहुंच जाता है पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए। और देखते ही देखते पंजाब में 3 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 युद्ध हैं? सबसे पहला जो युद्ध है वो होता है रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। दूसरा युद्ध जो होता है वो होता है चिल्हनवाला का युद्ध, जनवरी 1849 में होता है। तीसरा गुजरात का युद्ध फरवरी 1849 में होता है। अब ये जो गुजरात आप देख रहे हैं ये गुजरात जो है पश्चिमी भारत का गुजरात नहीं है, ये झेलम नदी के तट पे एक शहर है। ठीक है, ये पंजाब में ही झेलम नदी के तट पे एक शहर का नाम गुजरात था, वहाँ पे युद्ध होता है। तो ये जो 3 युद्ध होते हैं इसमें पूरी तरह से सिख सेना हार जाती है और सिख सेना के हारने के बाद जो शेर सिंह रहते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, शेर सिंह सरेंडर कर देते हैं तो रावलपिंडी के पास, ये याद रखिएगा, रावलपिंडी के पास सिख आर्मी पूरी तरह से सरेंडर हो जाती है। और 1849 ईस्वी में देखा जाता है तो डलहौजी ने उसको भी, पंजाब को भी अपने हड़प नीति से हड़प लिया और उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके क्या क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब चूंकि सरेंडर करने के बाद डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और उसी के परिणाम स्वरूप डलहौजी को मार्कस की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजी संसद के द्वारा। अंग्रेजी संसद जो कि ब्रिटेन में है वहाँ से इसको मार्कस की उपाधि दी जाती है। मार्कस की उपाधि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, पंजाब में 3 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की जाती है। 3 सदस्यीय बोर्ड मतलब 3 मेंबर यहाँ पे रखे जाते हैं और तीनों मेंबर जो होते हैं वो देख रेख करते हैं। उसके बाद कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि पंजाब में एक चीफ कमिश्नर उस पूरे पंजाब को सौंप दिया जाता है, एक चीफ कमिश्नर के हाथों में, और वो पूरा प्रशासन वहाँ का चलाता है। ठीक है, प्रथम जो चीफ कमिश्नर होता है जॉन लॉरेंस बनता है और ये जो जॉन लॉरेंस रहता है वो ये जो 3 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना हुई रहती है उसमें भी एक मेंबर के रूप में रहता है। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस प्रथम चीफ कमिश्नर पंजाब का बन जाता है। ये रहे सेकेंड एंग्लो सिख वार के परिणाम। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं सिखों के ऊपर, ये देखिए आप, भारत के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चूंकि युद्ध में हारने के बाद सिख सेना एकदम पूरी तरह से टूट चुकी थी, अब उनको कहीं से भी ये विश्वास नहीं था कि हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं, अर्थात वो सदैव के लिए ये मान लेते हैं कि अंग्रेजों से जीतना अब असंभव है। अतः उसके बाद जो है सिखों से अंग्रेजों का कोई टकराव नहीं होता है। और आप देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति होती है जिसमें देश के कोने कोने से लोग उठते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसमें जो सिख आर्मी रहती है, सिख लोग रहते हैं, वो खुद अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि अब अंग्रेजों से जीतना नामुमकिन है। ठीक है, तो ये सिखों का साथ, अंग्रेजों का साथ देते हैं 1857 की क्रांति में सिख। लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है तो उस समय सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये था सेकेंड एंग्लो सिख वार, क्या परिणाम रहे उसके, क्या क्या प्रभाव पड़े, मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस लेक्चर में और पिछले 2-3 लेक्चर में पंजाब की पूरी तरह से इतिहास मैंने आपको बता दिया। रणजीत सिंह कैसे अपने प्रशासन को बनाते हैं, कैसे पंजाब का उत्थान होता है, कैसे पंजाब का पतन होता है, और फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वार, इन सब के बारे में मैंने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं। अब अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।